हालेलुया। थोड़ा जोर से बोलेंगे हालेलुया। आप थोड़ा जोर से बोलेंगे तो मुझे थोड़ा सा क्या मिलेगा, बल। बल क्या होता है? उत्साह। ठीक है, बल बहुत तरह का होता है। ऐसा नहीं कि मेरी बॉडी बन जाएगी, पर मुझे अंदर से क्या मिलेगा? इनकरेजमेंट। ठीक है, तो अभी हम अपने कलीसिया में एक बहुत अच्छे समय पर आप पहुंचे हैं, और ये समय है कि प्रभु के वचन में हम लोग जाएंगे। ठीक है, और आज के ध्यान के लिए हम लोग लूका रचित सुसमाचार का 10वां अध्याय खोलेंगे, और इसका हम 30 वचन से लेकर, ठीक है, सॉरी 29 वचन से लेकर, और हम इसका कौन सा पढ़ेंगे? 35 वचन तक पढ़ेंगे। पेज का नंबर नए नियम में 102 नंबर का ये पेज है। ठीक है, बहुत बार हमने इसको देखा होगा, बहुत बार हमने इसको पढ़ा होगा, बहुत बार हमने इसको जाना होगा, पर इस वचन को जब हम पढ़ेंगे तो कई चीजें हैं जो हम इस वचन में से आज की सुबह सीखेंगे, उसको जानेंगे और उसको हम समझेंगे। ठीक है, तो इस वचन को हम सब लोग निकाल लेंगे अपनी बाइबल में, और सभी जो भाई बहन हैं अपनी बाइबल लेकर के आया करें। और मैं फिर कह रहा हूँ, जिसके पास नहीं है वो मुझे बताए, मैं उनको दूंगा। ठीक है, टेंशन मत लो, पैसा नहीं दूंगा, ऐसे दे दूंगा, पर आप अपनी बाइबल को लेकर आए। ये बाइबल हमारे लिए बोझ नहीं है, ये बाइबल परमेश्वर का वचन है जो हमारे बोझ को उठाएगा। हालेलुया। ये बाइबल परमेश्वर का वचन है जो हमारे बोझ को उठाएगा, क्योंकि ये वचन ही परमेश्वर है, ये वचन ही यीशु मसीह है। क्योंकि यीशु ने क्या कहा? हे सब बोझ से दबे हुए और थके हुए लोगों मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। इसका मतलब ये वचन हमें क्या देता है? विश्राम देता है। अभी सुबह हमने पढ़ा, ये वचन हमें क्या करता है? हमारे घरानों में शांति देता है। दूसरी चीज क्या देता है? सामर्थ्य देता है, बल देता है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें हैं जो आज आपके और मेरे लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, और एक बात मैं आपको बताऊं कि हम कोई भी वचन सुनते हैं, समझते हैं, हमें ये नहीं देखना है कि वचन कौन बोल रहा है, वचन कौन बोल रहा है। हमें ये देखना है आंख बंद करके कि पीछे से मेरे चरवाहे की आवाज मुझे आ रही है। हालेलुया। और हमारा चरवाहा कौन है? यीशु मसीह। हालेलुया। तो परमेश्वर का जो ये वचन है, इसको हम लोग पढ़ेंगे और बड़े ध्यान से हम इसको सुनेंगे। 29 वचन से हम इसको शुरू करेंगे और बारी बारी से इसको पढ़ेंगे। एक ही आदमी नहीं पढ़ेगा, बारी बारी से थोड़ा जोर की आवाज में हम इसको पढ़ेंगे ताकि हम इसको समझ सकें। ठीक है जी, शुरू करेंगे। उसने अपने आप को धर्मी ठहराने की इच्छा से यीशु से पूछा, तो मेरा पड़ोसी कौन है? किसने पूछा? ये एक व्यवस्थापक था। ठीक है, व्यवस्थापक किसको बोलते हैं? जो व्यवस्था का पूरा नॉलेज रखता है, जो कानून की पूरी जानकारी रखता है। ठीक है, जिसको सब कुछ मालूम है, और वो अपने आप को क्या ठहराता था? धर्मी ठहराना चाहता था। किसके द्वारा? अपने कामों के द्वारा। और बाइबल कहती है हम अपने कामों के द्वारा धर्मी नहीं ठहर सकते। हम किसके द्वारा धर्मी ठहरते हैं? यीशु पर विश्वास करने के द्वारा हम क्या ठहरते हैं? धर्मी ठहरते हैं। हालेलुया। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि सबने पाप किया है और सब परमेश्वर की महिमा से रहित है। ठीक है, तो रहित का मतलब परमेश्वर की महिमा नहीं है। हालेलुया। और इसीलिए ये वचन जो है आज हमें ये बताएगा। आगे क्या लिखा है? यीशु ने उत्तर दिया, यीशु ने उत्तर दिया क्या? एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था। कि एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को। तो यीशु ने क्या बताया? ये कोई घटना है या ये कोई कहानी है? क्या चीज है? यीशु मसीह यहाँ पर एक उदाहरण देकर उसको समझा रहे हैं। ठीक है, यीशु मसीह उसको एक उदाहरण देकर
समझा रहे हैं। और एक व्यक्ति है, ये कहाँ रहता है? यरूशलेम। और यरूशलेम में क्या है? परमेश्वर का मंदिर है। यरूशलेम में क्या है? परमेश्वर का। मेरी बात ध्यान से समझना, ये दो चीजें हैं। एक मनुष्य यरूशलेम से कहाँ जा रहा था? यरीहो में जा रहा था। और यरीहो में क्या है? यरीहो में वो सब मिलता है जो यरूशलेम में नहीं मिल सकता। ठीक है? यरीहो में पापी लोग रहते थे। यरीहो एक बदनाम जगह थी। और ये यरीहो में चुंगी लेने वाले पापी लोग जो है, टैक्स कलेक्टर, जुआ का अड्डा चलाने वाले, उल्टे सीधे चीजों को करने वाले, ऐसे लोग वाक्य कहाँ रहते थे? यरीहो में। कुछ लोग यरूशलेम के होते थे, लेकिन वो यरूशलेम के कभी नहीं होते थे। यरूशलेम में रहते थे, पर वो यरूशलेम के कभी नहीं होते थे। उनका मन, उनकी इच्छाएं, उनकी चीजें हमेशा कहाँ जाती थी? यरीहो की तरफ जाती थी, क्योंकि यरीहो में उनके मन को आनंद करने वाली चीजें दिखाई देती थी। हालेलुया। और इसलिए ये व्यक्ति कहाँ जा रहा था? यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था। और ऐसे कैसे जा रहा था? यरूशलेम में क्या था? परमेश्वर का भवन था। और उन दिनों जब इस्राएल के समय में परमेश्वर की आराधना हुआ करती थी, तो चर्च जो है वो सुबह से लेकर शाम तक का लगता था। कब तक? भोर के समय से लेकर गोधूली के समय तक क्या होता था? चर्च होता था। गोधूली का समय मतलब दूध निकालने वाला जो समय होता है, क्या बोलते हैं? शाम का समय। तो उस समय में क्या होता था कि परिवार के साथ, भीड़ के साथ लोग वहां पर परमेश्वर के भवन में जाते थे। पर कुछ लोग क्या करते थे? जब सब आराधना चल रही होती थी, उस समय कुछ लोग चुपके से पीछे से निकल जाते थे और यरूशलेम को छोड़ करके वो यरीहो की सड़क पर निकल जाता। हालेलुया। और यरीहो की सड़क पर इसलिए निकल जाया करते थे क्योंकि उनको परमेश्वर के भवन में आनंद नहीं मिलता था। उनको परमेश्वर के भवन में मजा नहीं आता था, क्योंकि उनके अंदर जो रहता था वो वैसी ही चीजों को पसंद करता था। हालेलुया। उनके अंदर जो रहता था वो वैसी चीजों को पसंद करता था। इसलिए लोग क्या करते थे? यरूशलेम को छोड़ करके यरीहो की तरफ चले जाया करते थे। अब ये व्यक्ति यरूशलेम को छोड़कर कहाँ जा रहा है? यरीहो में जा रहा है। आगे थोड़ा पढ़ेंगे। हाँ। को जा रहा था कि डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए। तो क्या हुआ? रास्ते में कौन मिला? चोर अलग होता है और डाकू, दोनों की अलग क्वालिटी होती है। चोर जब लूटता है वो आपकी आंखों के पीछे लूटता है, और डाकू जो होता है वो आपकी आंखों के सामने लूटता है। समझ रहे हो? इसका मतलब कि वो सब लोग जो परमेश्वर की आराधना को छोड़कर, उसके भवन को छोड़कर जब किसी दूसरी जगह जाते हैं, तो समझो वो यरीहो की रोड पर चले जाते हैं। और जहां पर उनका जीवन, उनका भविष्य, उनका पैसा, उनका शरीर क्या नहीं है? सेफ नहीं है। तो डाकुओं ने घेर लिया तो क्या किया? सबसे पहला काम क्या किया? उसको बेइज्जत कर दिया। क्या कर दिया? इंसल्ट कर दिया। कपड़े किसी के उतार लेने का मतलब क्या है? किसी को बेइज्जत करना। ठीक है? तो बेइज्जत करने का मतलब ये होता है, एक बार एक बहुत बड़ा आदमी जो है होटल में खाना खाने के लिए गया। एक किस्सा है। तो 5 स्टार होटल में वो खाना खाने के लिए गया और अच्छे से पेट भर के खाया, और उसको मालूम था मेरा पर्स मेरे जेब में है। और उन दिनों शायद एटीएम कार्ड वगैरह नहीं चलते थे। जब बिलिंग की बारी आई तो उसने कहा, रे मैं तो अपना पर्स घर भूल आया। अब वेटर ने जाकर के मैनेजर से कहा कि जी ये इतना सारा बिल हो गया है और ये खाने के पैसे नहीं दे रहा है, और ये कह रहा मैं अपना पर्स कहाँ छोड़ आया? घर छोड़ आया। तो उसने कहा कि भाई ठीक है। तो उसने कहा जी ठीक है, हमारे जिस होटल का जो वेलकम बोर्ड है वहां पर हम ये लिख देते हैं कि इस व्यक्ति ने हमारे यहाँ फ्री का खाना खाया और पैसे नहीं दिए, और हमारे पास क्या किया, मतलब जब हमने अपना पैसा मांगा इसने देने से मना कर दिया। ठीक है, जब ये बोर्ड पे लिख, उसने कहा यार अगर ऐसा लिखोगे तो मेरी बड़ी बेइज्जती होगी। उसने कहा जी एक काम करो, बेइज्जती आपकी बचने के लिए आप अपना ये कोट और पैंट उतार कर इस खूंटी के ऊपर टांग दो,
ताकि लिखा हुआ क्या रहेगा, छिपा रहेगा। 3 खूंटियां थी। अब उसने अपना कोट उतार करके टांग दिया, लेकिन वो छिपा नहीं। उसने कहा एक काम करो, पैंट भी उतार करके क्या कर दो, उसके ऊपर टांग दो, थोड़ा वो छिप गया। उसने कहा जी एक अभी थोड़ा कसर है, एक बनियान भी आपको उतारना पड़ेगा। उसने बनियान भी बेचारे ने उतार करके वहां टांग दिया। उसने कहा जी अब आप घर जाइए और अपना पर्स ले लीजिए और फिर वापस आइए। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये था कि वो आदमी क्या हो गया, चुप हो गया। कपड़े उतरने का मतलब क्या है? एक कहावत है, जिसकी उतर गई लोई उसका क्या करेगा। इसका मतलब एक इंसान को जब परमेश्वर को छोड़कर वो यरीहो की तरफ जाता है तो शैतान सबसे पहला अटैक कहां करता है, उसके फाइनेंस के ऊपर करता है। डाकू ने क्या कर लिया, घेर लिया। डाकू के लिए कपड़े इंपॉर्टेंट थे या उसके पैसे जरूरी थे? क्या थे? कपड़े तो इसलिए जरूरी थे क्योंकि उस समय में वो शर्म से कम छिपा रहेगा, किसी को चिल्ला के बुलाएगा नहीं, इज्जतदार आदमी होगा। रात का अंधेरा रहने तक तो कम से कम इधर झाड़ी वाड़ी में ये छिपा रहेगा, ताकि चोर क्यों क्या थी, डाकुओं को सिक्योरिटी थी। मतलब उनका तरीका माइंडेड लोग थे। पहले क्या करा, लूट लिया। लूट लिया क्या, जो उसके पास था क्या कर लिया, उसको छीन लिया। अच्छा ये कैसे पता चलता था? चोरों को मालूम था कि ये जो रास्ता है ये बड़ा कॉमन रास्ता है, मुर्गा यहीं से निकल करके जाएगा। उन दिनों में नोट नहीं चलते थे, ध्यान रखना। क्या चलते थे? सिक्के चलते थे। और सिक्के लोग कहाँ रखते थे? थैली होती थी सिक्कों की, और उस थैली में जैसे बनियों के पास आज भी आड़ती वगैरह के पास जाओ, वो थैली रखते हैं, उस गले में टांगती, यहाँ पे टांगते हैं। और वो थैली जब वो लोग चलते हैं तो उनकी शान होती है, वो छन 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 करके जाती है और डाकुओं की नजर उसके ऊपर रहती है। उसे पता चल जाता है भाई मोटा मुर्गा आ रहा है। और चूंकि यरीहो में जाएगा, चाहे वो थिएटर देखेगा या नाच गाना देखेगा, वो जुआ खेलेगा, वो जो भी कुछ करेगा, उसके लिए उसको पैसा चाहिए चाहिए। तो जो पैसा खुदा के भवन में उसको खर्च करना था, जो पैसा उसे प्रभु की सेवा के लिए इस्तेमाल करना था, उस पैसे को वो कहा गलत जगह इस्तेमाल कर रहा था। तो क्या हुआ, डाकू ने सबसे पहले क्या किया, उसका कपड़े उतार दिए ताकि ये आदमी कंट्रोल में आ जाए। समझ रहे हो? कपड़े उतारने से क्या हो गया, उनके कंट्रोल में हो गया। और उसके बाद क्या किया, यानी कि शरीर के ऊपर भी अटैक किया। पहला अटैक क्या किया, पैसे छीन लिए, कपड़े उतार लिए, उसके बाद मारा पीटा कि बेटा अगर शरीर में तू बेशरम भी अगर बन जाएगा, भागना भी चाहेगा, तो हम तेरी हालत ऐसी कर देंगे तू चलने के काबिल भी नहीं रहेगा। तो वो क्या हुआ, मार पीट कर अधमुआ करके छोड़ करके, मतलब कि अब क्या है, अब उनसे कोई लेना देना नहीं है। और शैतान आपके पीछे जब तक लगा रहेगा जब तक उनको श्योर ना हो जाए कि भाई इसका पैसा भी नहीं है, इसकी अब इज्जत भी नहीं रही, इसके पास अभी शरीर भी अच्छा नहीं है इसका। यानी कि 3 चीज के ऊपर शैतान क्या करता है, अटैक करता है। यीशु मसीह के जीवन के अंदर भी अटैक हुए थे। तो पहले अटैक किसने किया था, यहूदा इस्करियोती ने क्या किया, उसकी थैली के ऊपर नजर थी। यहूदा इस्करियोती साथ तो रहता था लेकिन वो यीशु का कभी नहीं था। जब एक स्त्री ने सब इत्र का जो पात्र यीशु के ऊपर डाला, उसने क्या कहा था, इसको क्यों बेकार किया गया। यानी कि वो यीशु के लिए जो कर रही थी उसकी नजरों में वो वेस्टेज था, उसकी नजरों में वो बेकार था। वो अपनी नजरों से देख रहा था क्योंकि उसका जो पर्सपेक्टिव था, उसका जो दृष्टिकोण था, वो मनी माइंडेड था। ऐसे कहता है, वो कहने लगा कि 300 दिनार में बेचकर कंगालों को क्यों नहीं दिया गया। बाइबल में लिखा है कि उसने ऐसा इसलिए नहीं बोला कि उसे कंगालों की चिंता थी, ऐसा उसने इसलिए बोला कि वो पैसा थैली में आता और वो चोर था और जो कुछ उसमें डाला जाता था उसमें से वो निकाल दिया करता था। हालेलुया। और ध्यान रखना, ये प्रभु की थैली जो है, ये एक प्रभु का आशीष है। भले इसमें 200 है, 300 है, 500 है, 600 है,
ये देने वाले और जिस थैली में जिसने डलवाया है ये उसके बीच की बात है। हम इसको उठा करके प्रचार नहीं कर सकते कि देखो जिसने कम दिया उसने जान, जिसने जो दिया अपनी श्रद्धा से दिया है। लेकिन बाइबल कहती है परमेश्वर हर्ष से देने वाले से हालेलुया। और इसलिए ये व्यक्ति जब वहां जा रहा था, यानी कि अगर वो परमेश्वर के भवन को छोड़कर जो इस जगह, जो समय, जो चीजें, जो एफर्ट उसे परमेश्वर के भवन को देना था, उसने कहा दिया, यही हमें दिया। और यही हमें क्या दिया? उसे मिल करके आराधना करनी थी, ताली बजानी थी, अपने शरीर के द्वारा परमेश्वर को महिमा देनी थी। और ये शरीर अब ऐसा नहीं रहा कि ये परमेश्वर को महिमा दे सके, क्योंकि शरीर अधमरा हो गया था। अधमरे का मतलब ना तो मरो में है और ना जिंदों में। आज भी बहुत लोग आपके आसपास ऐसे पाए जाते हैं जिनकी गिनती ना तो जिंदों में है और ना परिवार में। जाते हैं किससे पूछते, भाई वो कहाँ गए? अरे भाई हमें नहीं पता नहीं कहाँ मरना होगा, क्योंकि उनको कोई उससे फायदा। और ध्यान रखना, जब तक तीन चीजें स्ट्रॉन्ग आपके पास रहेंगी तो समाज हो, चाहे आपका परिवार हो, चाहे आपका जाति हो, चाहे आपकी बिरादरी हो, चाहे आपका घर हो, चाहे आपका परिवार हो, उसमें आपका मान रहेगा और सम्मान रहेगा। जिस दिन ये तीनों चीज आपके हाथ से चली गई, उस दिन आपको लोग क्या समझने लगेंगे? बोझ समझने लगेंगे। आपको क्या समझेंगे? बोझ। और ये हकीकत है। तो शैतान सबसे पहला जो अटैक करता है, कहां पर करता है? आपके फाइनेंस को वो खत्म करना चाहता है। और फाइनेंस के कारण आदमी क्या हो जाता है? जिससे नहीं भी मांगना चाहिए उसके लिए आगे हाथ फैलाने लगते हैं। समझे हो? तो एक तरह से जो किसके सामने हाथ फैलाता है उसके क्या होते हैं? कपड़े उतर गए। तीसरी चीज, शैतान आपके शरीर के ऊपर क्या करेगा? अटैक करेगा। अब उसके बाद वो आपको ऐसी जगह छोड़ के चला जाएगा कि जहां से आप किसी से कुछ मदद मांग सकते हैं। ये व्यक्ति जिसके पास सब कुछ था, आज कुछ भी नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि ये यरूशलेम में परमेश्वर की आराधना को छोड़कर, उसके समय को छोड़कर, ये अपने समय को एंजॉय करने के लिए कहा चला गया, चला गया। तो आगे क्या लिखा है, थोड़ा पढ़ेंगे। ऐसा हुआ कि उसी मार्ग से एक याजक जा रहा था। उसी मार्ग से? कौन से मार्ग से? वो मार्ग कौन सा था? कि याजक का वहां क्या काम था? याजक का वहां क्या काम था? इसका मतलब ये याजक भी जो है, ये भी परमेश्वर को छोड़कर कहां जा रहा था? और ये जब वहां से आ रहा था तो ये जा रहा था, आ नहीं रहा था। क्या लिखा है? जा रहा था। ये सोच रहा था कोई बात नहीं, आज तो 10-15 लोग होंगे, आराधना कराते कि मैं चुपचाप अपना निकल लेता हूँ, मैं अपनी आराधना करने जाता हूँ। और लिखा है याजक जा रहा था तो क्या हुआ? परंतु उसे देख के कतराकर चला गया। कतराने का मतलब क्या होता है? इग्नोर करना। इग्नोर का मतलब समझते हो? यार बताओ, मेरे पास से निकल गया और देखा भी नहीं मेरी तरफ। ऐसा कई बार बोलते हैं ना, और हमें बड़ा दुख होता है। यार बताओ, मेरा जानने वाला, मेरा पहचानने वाला, और मुझे देख के क्या करके चला गया? इग्नोर। इग्नोर क्यों करा? कहीं ऐसा ना मेरे गले पड़ जाए, या ये मतलब कि इसकी जिम्मेदारी मुझे उठानी पड़ जाए। और ये याजक का काम क्या था? परमेश्वर के लोगों की सेवा करना, परमेश्वर की दुख में, तकलीफ में क्या करना? उनकी मदद करना, उनके लिए कुछ ना कर सके कम से कम प्रार्थना करना। लेकिन ये क्या करके चला गया? उसको देखकर कतरा करके चला गया। और उसके बाद क्या था? इसी रीति से एक लेवी उस जगह पर आया। इसी रीति से एक लेवी। लेवी का क्या काम था? लेवी की बड़ी खतरनाक ड्यूटी थी। और ये क्या करते थे? ये यहोवा की वाचा का संदूक, यानी कि ये परमानेंट परमेश्वर के सेवक थे। याजक तो टाइम के संबंध वाला था, इतने समय तक, इतने तक आराधना होगी, वो अपना करेगा। लेकिन लेवी के बारे में लिखा है, अगर आप व्यवस्था विवरण की पुस्तक 10 अध्याय का 8वां-9वां वचन पढ़े तो वहां पर लिखा है कि उस समय यहोवा ने लेवी के गोत्र को इसलिए अलग किया कि वो यहोवा की वाचा का संदूक
और उसके सम्मुख खड़े होकर उसकी सेवा और टहल। सेवा और टहल दोनों शब्दों को याद रखना, भी बाद में आएगा। तो उसके सम्मुख खड़े होकर उसकी सेवा टहल किया करें और उसके नाम से आशीर्वाद दिया करें, जैसा कि आज के दिन तक होता। तो परमेश्वर इस लेवियों की आत्मा को अपने लोगों के अंदर संवार कर रहा है और दुनिया चलती रहेगी। परमेश्वर की सेवा हमेशा दुनिया में बढ़ती रहेगी। परमेश्वर किसी व्यक्ति के ऊपर डिपेंड नहीं करता। परमेश्वर को जब अपना काम कराता है तो बाइबल कहती है, यीशु ने कहा अगर तुम चुप रहोगे तो ये पत्थर चिल्ला उठेंगे, पत्थर में से आवाज आएगी। पत्थर यीशु की गवाही को देगा। लेवी भी उसको देखकर क्या हो गया? वो भी उसे देख के कतरा कर चला गया। वो भी उसे देखकर कहां चला गया? कतरा करके चला गया। यानी कि एक व्यक्ति जिसके ऊपर परमेश्वर का श्राप होता है, उसका क्रोध होता है, उसके लिए फिर ना तो याजक कुछ कर सकता और ना ही फिर लेवी कुछ कर सकता है। इसमें ध्यान रखना। परमेश्वर के इस वचन के अंदर हम एक बात को पढ़ते हैं तो मदद किसने किया? बाइबल क्या लिखा है? एक शब्द 33वां वचन एक वर्ड से शुरू हो रहा है। क्या है? किससे शुरू हो रहा है? परंतु कब आता है? जब किसी के बारे में बताया गया हो कि भाई देखो लौकी मुझे पसंद नहीं है, तोरी मुझे पसंद नहीं है, परंतु बेसन का हलवा मुझे, इसका मतलब उसका तोड़ है। इन दोनों चीजों का तोड़ क्या था? परंतु एक सामरी यात्री वहां से निकला। और सामरी यात्री कौन था? बाइबल के समय में दो जाति होती थी। कौन सी जाति होती थी? एक यहूदी होते थे, दूसरे सामरी, जिसको समरिटन लोग कहते थे। और ये सामरी यात्री जो होते थे, यहूदी लोग इनसे किसी तरह का कोई व्यवहार नहीं रखते थे, इनको अछूत मानते थे, इनसे दूर रहते थे। ठीक है, इनसे क्या रहते थे? दूर रहते थे। अपनी गलियों को, अपनी बस्तियों को, शहर दिन से बिल्कुल दूर बनाते थे। वो इनसे किसी तरह का कोई व्यवहार नहीं करते थे। लेकिन यीशु मसीह कहा एक सामरी यात्री बनकर कौन आया? यीशु। यानी कि जिससे कोई उम्मीद नहीं थी, वही उनके लिए एक उम्मीद बनकर के आ गया। हालेलुया। आपके दुख में, आपकी तकलीफ में, आपकी पीड़ा में जब सब लोग आपको इग्नोर करेंगे, परमेश्वर किसी को भेजेगा जिससे आपको उम्मीद भी नहीं होगी। वही आपके लिए क्या बन के आएगा? उम्मीद बनकर। परंतु एक सामरी यात्री वहां से निकला और उसे देखकर तरस खाया। क्या खाया? तरस का जो शब्द है, ध्यान रखना, ये अलग शब्द है। तरस जो होता है ये बिल्कुल अलग शब्द है। तरस कोई किसी पर जब तक नहीं खा सकता जब तक वो उसका अपना ब्लड रिलेशन ना हो। ठीक है? उड़ाऊ पुत्र की कहानी जब आप पढ़ते हो तो वहां पे ये शब्द इस्तेमाल हुआ है कि उसने अपने बेटे को देखकर क्या खाया और दौड़कर उसको गले लगाया। क्यों? ये तरस बहुत ही पर्सनल रिलेशन के अंदर आता है। तरस इस बात की मांग करता अपनी जान दे करके भी तुझे इसकी जान बचानी पड़ेगी। क्यों? तरस कौन खाता है? जो एक सच्चा भाई हो, सच्चा पिता हो, सच्चा हमारा कोई मित्र हो, वो हमारे को क्या खाता है? और तरस का मतलब क्या? आपको यहाँ कोई भिखारी आता है तो आप उस पर तरस खाते हो? उनके माया बता मेरा बेचारे के पास कपड़ा भी नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो? थोड़ा उसको कुछ गर्म पहनने के लिए दे सकते हो। आप भिखारी के ऊपर कृपा कर सकते हो। कृपा समझते हो? ग्रेस। जब एक बच्चा हमारे समय में 10वीं क्लास में, 8वीं में, 5वीं में फेल होने वाला होता था तो उसको कुछ कृपांक दिए जाते थे जिसको ग्रेस बोलते थे। और उस कृपांक को लाने का मतलब क्या है? 33 नंबर वाला पास है, चल 30 तो तुझे लाने ही 3 हम तुझे दे देते हैं। अगर आपकी जेब में 300 रुपए पड़े हैं तो 30 रुपए आप भिखारी को दे सकते हो। और उसके लिए भी बहुत बड़ा दिल चाहिए। जब तक तो लोग जेब में सिक्का ढूंढते हैं, आप पढ़ा नहीं तो 1-2 रुपए का सिक्का, समझ रही हो? आप भिखारी के ऊपर
तरस नहीं खा सकते। और ये तरस कौन खा सकता है? वो खा सकता है जो आपका अपना है, जो आपका बहुत क्लोज है। और ये सामरी आदमी हमारे यीशु मसीह को दिखाता है। ऐसे लोग जो आज शरीर से दुखी है, ऐसे लोग जिनका आज शैतान ने पैसा छीन लिया है। और पैसा क्यों चाहता है? शैतान को मालूम है एक ही चीज में इंसान पैसा बाहर निकालेगा, और वो चीज क्या है? बीमारी। इसको बीमार कर दो तो ये अपना सब कुछ दे देगा। समझ रहे हो? और आज जितने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, ये इस बात का फायदा उठाते हैं। मरा हुआ आदमी वेंटिलेटर पे पड़ा रहता है, उसके बाद भी उसका बिल बनता रहता है। समझ रहे हो? ये हकीकत बात है, सब लोग जानते हैं। आदमी मरा हुआ है, बस वेंटिलेटर लगा रखा है, दूर से दिखा देते, अंदर नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? क्योंकि अंदर अगर चला गया तो फिर आदमी मरा हुआ है लेकिन उसका बिल बनता जा रहा है। यानी कि इंसान के उससे भी क्या, जब इंसान बीमार होता है तो अपना सब कुछ दे देता है। अय्यूब से शैतान ने कहा, सॉरी, परमेश्वर से शैतान ने कहा था कि इस बार उसके शरीर के ऊपर हाथ डालना, तब वो तुझे वो बरगाली देगा। क्या कहा था लास्ट में? इस बार उसके शरीर पर हाथ डालना। लेकिन शैतान, परमेश्वर ने कहा कि चल शरीर तेरे हाथ में, बस प्राण उसका छोड़ देना, क्योंकि प्राण का मालिक तू नहीं है, प्राण का मालिक है। हालेलुया। और जब अय्यूब के जीवन में शरीर के ऊपर दिक्कत आई तो उसने, उसकी बीवी ने भी सोचा भैया तो गया, अब ये किसी काम का, पैसा भी चला गया, बच्चे भी चले गए, परिवार भी चला गया, जो संपत्ति थी, घोड़ा गधा सब चला गया। उसने कहा भाई तू अब एक काम कर, परमेश्वर को पोस, और अगर मरना चाहे तो मर जा। मतलब अब कीजिए, अब तेरी हमें जरूरत नहीं। इसका मतलब इस दुनिया में जरूरत किसको पड़ती है? जब आप सही होते हैं। और जब आप बेकार होते हैं तो लोग आपको इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। फोन उठाना बंद कर दिया तो ऐसा ना पैसे ही मांग ले थोड़े से, लोग क्या करते हैं? इग्नोर करना शुरू। लेकिन यहाँ पर ये जो वचन है मैं आपको बताऊं, अब वो सामरी यात्री वहां बाहर निकला, उसे देखकर तरस खाया, और उसने उसके पास आकर उसके घावों पर तेल और दाखरस डालकर क्या बात की? तेल और दाखरस जो होता था उस समय में एक प्रकार का फर्स्ट एड होता था। फर्स्ट एड समझते हो? किसी को पट्टी वट्टी बांध देना, थोड़ा सा उसको चलने फिरने लायक बनाने की कोशिश करना, ठीक है? दाखरस डालकर पट्टियां बांधी और क्या किया? अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया। और अपनी सवारी पर चढ़ाकर कहां ले गया? और ये सराय क्या है? ये प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया है। ये सवारी कौन है? ये आप और मैं हैं, जिनको आज वो सामरी यात्री हमारे मन में तरस डालते हैं। कई बार जब हम लोगों के दुख को देखते हैं हमारी आंसू बहने लगते हैं। ये क्यों है? क्योंकि वो तरस हमारा नहीं था, ये तरस हमें डाल दिया गया था। कई बार किसी परिवार के लिए बेचैनी होती है, हम उसके लिए इतना ज्यादा मतलब भावुक हो जाते हैं कि वो तरस हमारे अंदर आ जाता है। शायद ऐसा तरस हमने कभी अपने भाई बहन बच्चों पर भी नहीं खाया होगा, और वो तरस भेजने वाला वो है। अपनी सवारी पर चढ़ाकर कहां ले गया? सराय। और ये सराय प्रभु यीशु की कलीसिया है। आज परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढता है जो आज यीशु की सवारी हो, यीशु का एक मीडियम हो। सवारी का मतलब वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, वे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, एक ऐसा जरिया जिसके द्वारा एक व्यक्ति को लेकर के उस सराय के अंदर पहुंचा जाएगा। और उस सराय यीशु मसीह की क्या है? कलीसिया है। और इस कलीसिया में क्या हुआ? आगे चल के दूसरे दिन उसने और उसकी सेवा टहल की। हाँ, दूसरे दिन उसने 2 दिनार हाँ, सराय में ले गया और क्या किया? सेवा। सिर्फ सेवा करी या सेवा टहल किया? मैंने कहा था ना ये 2 शब्द याद रखना, ये बाद में भी आएंगे। क्या किया? सेवा टहल। तो सेवा करना एक अलग चीज है और टहल करना अलग चीज है। सेवा करने का मतलब फॉर्मेलिटी पूरी करना, जैसे कोई मेहमान आ गया, लो जी खाना खाओ,
टहल करने का मतलब अजी एक रोटी और ले लो, चलो थोड़ी सब्जी और ले लो, फिर कहते हैं ना थोड़ी सी दही और ले लो, अच्छा थोड़ा सा ही और ले लो। आपने तो कुछ खाया ही नहीं, भले उसने सारा घर खा लिया हो, लेकिन उसके बाद भी क्या कहोगे, आपने तो कुछ खाया नहीं, चाहे उसने सारी सब्जी खा ली हो आपकी, लेकिन क्यों कहोगे, क्योंकि आप सेवा नहीं कर रहे, उसके साथ दिल से उसकी टहल कर रहे हो। क्या कर रहे हो, टहल कर रहे हो। तो सेवा और टहल में अंतर यह है, जो प्रभु के जो लोग हैं, जो प्रभु की सेवा करते हैं, वो सेवक नहीं है, वो टहल करने वाले भी हैं। बार बार पूछना, हमें ठीक है, हमें ये है, हमें वो है। तो आगे क्या लिखा है, दूसरे दिन उसने फौज निकाल हाँ सराय के मालिक को दिए, हाँ और कहा, सेवा टहल करना, हाँ जो कुछ तेरा और लगेगा, हाँ मैं दौड़ने पर तुझे कर दूंगा। हाँ। अब तेरी समझ में जो डाकुओं से गिर गया था, इन तीनों में से उसका पड़ोसी कौन ठहरा, बाइबल कहती है, उसने कहा, हाँ जिसने उस पर दया की, हाँ, उसने उससे कहा, जा तू भी ऐसा कर। उसने उससे कहा कि जा तू भी ऐसा ही ऐसा ही। तो आज आपको मुझको क्या करना है, दया करना है। हम दया कर सकते हैं, तरस डालने का काम किसका है, परमेश्वर। परमेश्वर हमारे आपके जीवन के अंदर कुछ लोगों के प्रति तरस डालता है। हो सकता है आपके घर में, मोहल्ले में, पड़ोस में कोई बीमार हो, आपके रिश्तेदारी में कोई बीमार हो, आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति हो जो कुछ चाहता हो, जो मजबूरी में है, जो शरीर से लाचार है। हो सकता है वो पैसे से लाचार है, हो सकता है वो कपड़ों से लाचार है, हो सकता है आज उसे आपकी जरूरत है। तो प्रभु आपको मुझको ऐसी परिस्थिति में क्या करता है, तैयार करता है। असली जो सेवा है वो यरूशलेम से होकर यरीहो में जाने में नहीं है, बल्कि यरीहो में जाकर उन लोगों को उठा करके लाने की जरूरत है जो आज यरूशलेम में नहीं है। हालेलुया। जो लोग, बाइबल में लिखा है, यीशु ने कहा कि मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए। किसको ढूंढने, उनको ढूंढने नहीं आया जो अपनी मर्जी से गए हैं। किनको ढूंढने आए हैं, जो तो खोए हुए को क्या करना है। आज बहुत लोग हैं, खोए हुए को क्या होता है, रास्ता नहीं पता होगा कि मुझे कैसे घर पहुंचना है। और इसलिए आज आपकी और मेरी जिम्मेदारी बनती है कि सबसे पहली बात हम खुद यरूशलेम को कभी ना छोड़ें, परमेश्वर की सामर्थ का आदर करें, ठीक है। परमेश्वर के बारे में कभी गलत ना सोचें, परमेश्वर का जो दर्शन है उसमें मिलकर हम सब लोग चलें, ठीक है। कोई भी किसी व्यक्ति की बुराई ना करें, खास तौर से जब दो लोग एक साथ मिलते हैं। कई बार लोग सोचते हैं कि मेरा बहुत अपना है, ये मेरी बात किसी को नहीं बताएगा। भाई जो आप उसको बता रहे हैं, हो सकता है वो लौट करके हमें बताता हो, या हो सकता है लौट कर वो तीसरे को बताता हो। ध्यान रखना, जो परमेश्वर का नहीं हुआ वो किसी का नहीं हो सकता। ध्यान रखना अपनी बात को। और हम सबसे पहली बात इस बात को ध्यान रखें कि हम परमेश्वर के लोग हैं, हमें इसलिए चुना है, इसलिए परमेश्वर ने बुलाया है ताकि हम परमेश्वर की महिमा कर सके, ठीक है। हर एक व्यक्ति का अपना पर्सनल लाइफ होता है, उसकी कमियां होती है, उसकी खूबियां होती है, उसकी अपनी जिंदगी होती है, ठीक है। हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हमें किस चीज से लेना देना कि आज आप और हम जो है प्रभु में कितना आशीषित है, आज आप और हम परमेश्वर के साथ कितना क्लोज चल रहे हैं, ये चीज हमें ध्यान रखना है। और इस वचन के अनुसार पहले तो खुद भी कभी यरूशलेम को नहीं छोड़ना है। यीशु ने क्या कहा अपने चेलों से, यरूशलेम को कब तक नहीं छोड़ना, जब तक तुम ऊपर से, क्योंकि सामर्थ जरूरी है। सामर्थ क्या है, जरूरी है। और सामर्थ कब आएगी, जब उसकी उपस्थिति में मिलकर एक मन एकचित होकर लोग ठहरेंगे। एक मन एकचित होने का मतलब शैतान ये कभी नहीं चाहता कि कोई व्यक्ति एक मन एकचित हो जाए।
घर में अगर 3 लोग दुआ में बैठे हैं तो एक का पसंद काला रंग होगा, एक का पसंद लाल रंग होगा, एक को उड़द की दाल पसंद होगी, एक को गोभी पसंद होगी, एक को कुछ और पसंद होगा। एक मन एक चित होने का मतलब, एक दर्शन होने का मतलब यह है कि सबकी हमारी पसंद एक है, हम सबका लक्ष्य एक है, हमारे गम एक है, हमारी खुशी एक है, हमारा एक ही चीज है। और जब तक ये नहीं होगा तब तक हमारी प्रार्थना, चाहे वो आपकी परिवार की प्रार्थना हो, चाहे वो आपकी पर्सनल प्रार्थना हो, वो आसमान में सुनी नहीं जाएगी। और ये जंगल का सफर ऐसे ही चलता रहेगा और एक समय आ जाएगा कि कुछ इस्राएली लोग कनान में पहुंचने से पहले ही क्या हुए थे? परमेश्वर ने तो योजना दे रखी थी, परमेश्वर ने जगह दे रखी थी, सब कुछ दे रखा था, लेकिन वो लोग क्या करते थे? किसके ऊपर कुड़कुड़ाते थे? मूसा पे कुड़कुड़ाते थे। कैसा आदमी है बताओ? कहां लेके आ गया? वहां तो लहसुन प्याज मिलते थे खाने के लिए, यहाँ तो कुछ मिलता ही नहीं है। और जितने लोग कुड़कुड़ाए उनमें से कोई भी व्यक्ति वायदा के हुए देश में पहुंच नहीं सकता। आपको मुझको अगर वायदा के हुए देश में पहुंचना है तो हमें बहु के लिए विचार करना है, क्योंकि परमेश्वर जो है किसी दर्शन को पूरा करने के लिए एक बहुत बड़ी चीज को हमारे जीवन से लेना चाहता है, और जब तक वो कुर्बानी नहीं जाएगी वो दर्शन पूरा नहीं होगा। तो इसलिए ये प्रभु का जो वचन है आज हमें इस बात को बताता है कि सबसे बड़ा जो हमारा पड़ोसी है वो कौन है? जो आज जरूरत में है। हमारा पड़ोसी वो नहीं है जिसके यहाँ सब कुछ बढ़िया चल रहा है, हमारा पड़ोसी वो है जिसको आज मेरी दया की जरूरत है, जिसको मेरी हेल्प की जरूरत है, जिसको मेरी प्रार्थना की जरूरत है, जिसको मेरे सहारे की जरूरत है, जिसको मेरे सपोर्ट की जरूरत है। क्योंकि परमेश्वर जो है जिसको भी आपके पास लाएगा वो हमेशा दरखत कभी नहीं ला के खड़ा करेगा, वो एक बेल को आपको देगा। बेल समझते हो? जो उग रही है, और उस बेल में धावत उबालने का उसको चढ़ाने का काम किसका है? आपका और यीशु ने कहा सच्ची दाखलता और मेरा पिता किसान है। यीशु ने कहा मेरी और भी भेड़ें हैं जो अभी नहीं आई, मुझे उन्हें भी लाना आवश्यक है। तो हमें उन भेड़ों को क्या करना? इकट्ठा करना है। हम लोग सोच रहे हैं, प्लान बना रहे हैं, और सबसे पहली बात यह है कि हम सबको एक न होना है। अभी सिद्धांत से पूछ रहा था कि भाई कितने लोगों ने नाम दिए, तो बड़े दुख की बात थी, अभी 6-7 लोगों ने नाम दिए। कितने ज्यादा दिए? 8 लोगों ने दिए। इतने सारे लोगों में सिर्फ 9 ही लोग हैं क्या? तो हमें सीरियस होना है। हमें क्या होना है? सीरियस होना है। हम पूछे कि प्रभु मैं कौन सा बर्तन हूं, मैं क्या कर सकता हूं? सब अलग अलग हम बर्तन हैं, और हमें अपनी खूबी पता है, हमें अपनी कमी पता है। हम उस बर्तन का आदर करें और उस बर्तन को खाली करें ताकि परमेश्वर की महिमा में भर जाए। हालेलुया। तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे और ये समझने के लिए हमें ये अवसर दे कि हमारा पड़ोसी वो व्यक्ति है जिसको आज मेरी जरूरत है। हालेलुया। और ये जरूरत तभी पूरी हो सकती है जब हम कभी भी यरूशलेम को छोड़ करके यरीहो नहीं चाहिए। तो शैतान कहेगा अरे यार यहाँ तो कुछ नहीं है, वहां चलते थोड़ा मजा आएगा, आज चर्च में क्या मिलेगा, वहां जाएगा तो चाहे 1000-2000 कमा ही लेगा, है ना? इस काम को क्यों छोड़ना, थोड़ा इस काम पे चले जाओ, 10,000 मिल जाएगा, 5,000 मिल जाएगा। लेकिन ध्यान रखना वो 5,000 जो 10,000 है वो आने वाले टाइम में आपका जीरो बन जाएगा। लेकिन अगर परमेश्वर की उपस्थिति में आपने कुछ नहीं भी कमाया तो उससे कई गुना आप आने वाले समय में कमाएंगे। हालेलुया। तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा सबको आशीष दे। आइए हम लोग आंखों को बंद करेंगे और अपने अपने जीवन को अपने प्रभु के हाथ में हम लोग समर्पित करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। आइए हम थोड़े समय के लिए अपने अपने स्थान पर खड़े हों, एक छोटा सा कोर्स भी करना होता है, प्रभु की महिमा के लिए करेंगे, उसके बाद हम लोग प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद यीशु।
शुक्र करें पवित्र आत्मा का। हालेलुया। उसने दाखल स्वर्ग सब अपने हाथों को ऊपर उठाइए। उसने दाखल स्वर्ग मेरी आत्मा को चंगा किया। यरीहो के किनारे यरीहो के किनारे पड़ा उसने मेरी आत्मा को चंगा किया। यरीहो के किनारे यरीहो के किनारे यीशु 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 मैंने तुझे पा लिया। तूने बड़ी सावन से और फिर भी Lord Jesus, तूने बड़ी सावन से तेरे लिए कुछ ना करती, तेरे लिए कुछ ना करती, हालेलुया तेरे लिए कुछ ना करती, तेरे लिए कुछ ना करती, तू है कुछ ना करती, कुछ ना करती, तेरे लिए कुछ ना, तेरे लिए कुछ ना करती, तेरे लिए कुछ ना करती। धन्यवाद साहब। जीसस मेरे मसीह। हालेलुया तेरी आज तेरे लोग प्रभु, आज तेरे चंद्र तेरे दास होने के नाते प्रभु मैं हर एक जन के लिए प्रार्थना करता हूँ। आज इनके जीवन में तेरे पवित्र आत्मा का क्या है और तेरी उपस्थिति चलकर आज इनके साथ इनके घरों तक जाए पिता। आज जब इनके कदम इनके घरों में पड़ते हैं तेरी बरकत तेरी आशीष तेरी उपस्थिति तो हर एक जन को अपनी बरकतों से भर और अपनी आशीषों से भर दे पिता और उनके जीवन में तू महान कार्यों को प्रकट कर प्रभु और जो कुछ आज तक इनको नहीं मिला उसको तू सबको आज दे दे यीशु पिता परमेश्वर उनके दिल में बोझ को डाल उस तरस को डाल प्रभु ताकि जो लोग आज यरीहो में पड़े उनको लेकर के अपनी सवारी पर बैठा कर प्रभु ये यहाँ ला सके क्योंकि प्रभु ये सब तेरी सवारी है हम तेरी सवारी हैं प्रभु जी क्योंकि हमारे ऊपर तो सवार होता है। यस पिता तेरा हमारे तो चलता है फिरता है तूने वचन में कहा कि मैं रहूंगा चलूंगा फिरूंगा अपने बसूंगा और वो मेरे लोग होंगे और मैं उनका परमेश्वर हूंगा। तेरे सभी लोगों को उनके जीवन परिवार के हरेक जरूरतों को आप पूरा करें और अपने पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा तो हरेक को छुए और आशीषित करें अपने बल और अपनी उपस्थिति को हर एक के जीवन में आप आते हैं तेरी तमाम उत्तम आशीषों के लिए सब कुछ हम आपके हाथों में सौंपते हैं और धन्यवाद देते हैं सुना है यीशु के नाम से मांगते हैं आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता से लेकर हमेशा तक हम सब लोगों के साथ रहे।